चाचा जी। क्या शर्मिली? ये दुग्गल जी इसी रास्ते से जाते हैं ना? अरे बेटी वो अपनी तरह कड़का नहीं है, पैसे वाला है। ऑफिस में फाइलों में उलझा होगा, आता ही होगा। कोई गाड़ी आ रही है, लगता है वही है। समझ रेडी। नाम क्या है तुम्हारा? नाम? नाम से क्या काम है? काम है इसलिए पूछ रही हूँ। जी राजीव दुग्गल। दुग्गल? चल। कंफर्टेबल है ना? ऑफ कोर्स। विस्की। सॉरी। आप विस्की पीती है ना? ऑफ कोर्स। नाइस, वेरी नाइस। फूलों का शराब इसमें फिर मिलाई। थैंक यू। आई 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 फील एट होम, कंफर्टेबल, अपना ही घर समझिए। इतनी रात में कौन आया होगा? कहीं मेरी बीवी तो नहीं होगी? वो तो कल आने वाली थी। मैं कैसे? इंस्पेक्टर, आपने मेरी फोटो क्यों खींची? कानून बिना सबूत के मुजरिम को छोड़ देता है, इसलिए पहले मैं सबूत को पकड़ता हूँ, बाद में मुजरिम को पकड़ता हूँ। मुजरिम? मैंने क्या जुर्म किया? जुर्म? बिना परमिट के शराब, बिना लाइसेंस के शबाब, दफा 210 यानी 2 साल। 2 साल? यस। इंस्पेक्टर साहब, मैंने पैसा पहली दफा किया है। वैसे मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, शादीशुदा हूँ। शादीशुदा? शादीशुदा मतलब बीवी के साथ धोखाधड़ी? दफा 420 मतलब 4 साल। 4 साल? 4 साल मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चे खामोश। बाप के फर्ज से बेईमानी, दफा 840 मतलब 8 साल। ये सारी दफा कई दफा लगेगी तुम पर, कम से कम 50 साल की सजा होगी तुमको। 50 साल? इतनी सजा काटने के लिए तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ हो नहीं सकता? हो सकता है। 25,000 लगेंगे। 25,000? कम है? बहुत ज्यादा है। इतने में नहीं दे सकूंगा। और देने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये इंस्पेक्टर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम्हारी थोड़ी बहुत धुलाई कर देंगे। कल सुबह तुम्हें कोर्ट ले जाकर तुम्हारी बदनामी करेंगे और तुम्हारी बीवी से तुम्हारा तलाक करवा देंगे। और कुछ नहीं कर सकते। अरे करने के लिए इनके पास बचा ही क्या? कुछ बचा? नहीं। देता हूँ 25,000 लाता हूँ इसी बार। कहाँ इनके चक्कर में फंस गया। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, 25,000 रुपए मेरी मेहनत के नहीं है। चला झगड़े। चलती हूँ। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये कैमरे की रील मुझे दे दीजिए ना। कैमरे में रील नहीं थी। नहीं थी? कितनी अच्छी बात में बच गया। कैमरे में रील नहीं थी। तू यहाँ क्यों आई है छोटी? दहेज जमा कर लिया है मैंने। पूछने आई थी शादी कब कर रहे हो मुझसे? अरे चुड़ैल, अगर तू दुनिया की आखिरी लड़की भी रह गई ना, तब भी मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। मगर मैं दुनिया की आखिरी लड़की भी रह गई ना, तब भी सिर्फ तुझसे ही शादी करूंगी। शादी? विनोद भाई, कौन कर रहा है शादी? कब कर रहा है शादी? ये मॉडल कौन सा है? वो विनोद भाई, वो क्या है कि ये जी मैं इनकी होने वाली बीवी हूँ। बीवी? घणु सारू। आजकल तो हर घर के अंदर बीवी और टीवी का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा ये इंजन कब फिट हुआ? नहीं विनोद भाई, वो तो अरे घबराओ नहीं। आजकल मेरे को भी शादी, दूल्हा, दुल्हन, बारात, हनीमून, इन शब्दों से एकदम प्रेम हो गया है। क्यों? क्योंकि अगले महीने मेरी भी शादी पक्की हो गई है शर्मिली के साथ। अरे देवा, शर्मिली तो गुणवंती और संस्कारी लड़की है ही, लेकिन उसका चाचा, हा, ऐसा मॉडल तो मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। कितना सीधा साधा, कितना भोला, अरे देवता है देवता। तो इसका मतलब आप इनके चाचा से भी मिल चुके हैं? हाँ, आज सवेरे ही दर्शन हुए थे उनके।
शादी का जोड़ा, शादी के गहने, शादी का पूरा खर्चा, हनीमून की टिकट सब लेके आप दोनों शादी में आना हो, मैं सबको बुलाने वाला हूँ, मैं सबको कार्ड दूंगा। कार्ड मेरे को प्रेस में जाना है। भूतनी, तू और तेरा कमीना चाचा दोनों मिलकर विनोद भाई को बुरा काट दोगे क्या? तेरी कसम देवा, चाचा जी ने ये प्रोग्राम कब बनाया मुझे कुछ पता नहीं। चल झूठी। मैंने तेरी कसम खाई और तूने मुझे झूठी कहा? एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, तू झूठी है, झूठी है, झूठी है। चाहता तो तुम्हारे होठों को भी चूम सकता था, लेकिन ये सजा ज्यादा अच्छी रहेगी। अपने हाथ संभाल के रखना, क्योंकि ये जहां जहां छुएंगे समझना मैंने चूमा है। क्या हुआ तेरे हाथ को? नहीं चाचा जी कुछ नहीं। फिर छुपा क्यों रही है? बता बता कुछ बता नहीं, बता बता चाची, नहीं कुछ नहीं बता 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 नहीं बता ना। कुछ भी तो नहीं है, नखरे करती है। तेरे हाथ कितने प्यारे हैं। ये हंसी काय को? कुछ लगा है क्या? क्या चाहिए आपको? वो लड़की। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? दिमाग तो सही है ना आपका? देखिए मिस्टर, आप अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चला जा। मुझे उस गली से मारते हुए यहां तक लाए हो ना? याद रखना, मेरा बाप तुम्हें मारते हुए इस शहर से बाहर ले जाएगा। जानते हो मेरा बाप कौन है? तुझे पता है या तुझे भी अपनी मां से पूछना पड़ेगा? लग गई, तुझे अब नजर लग गई। इस सवाल का जवाब तुझे मैं नहीं, मेरा बाप देगा।
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हमारा सेक्रेटरी, हमारे मैनेजर्स, यहाँ तक कि हमारा वकील भी यहाँ मौजूद है। जरूर कोई संगीन बात है। मामला क्या है? सर प्लीज आप अपने आप पर काबू रखिएगा। हम सभी जानते हैं कि आपकी सिर्फ एक ही कमजोरी है। क्या हुआ निरंजन को? सर निरंजन बाबा ने एक लड़की का रेप किया है। अच्छा, इतना बड़ा हो गया है वो? कमाल करते हो तुम लोग भी। इतनी मामूली सी बात के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग से मुझे यहां बुला लिया। भंडारी, उस लड़की को 2-4 लाख रुपया भिजवा दो। वो लड़की मर चुकी है सर। सर निरंजन बाबा इस वक्त लॉकअप में है। सर वो ऑफिसर जिसने निरंजन को गिरफ्तार किया है बहुत ही टेढ़ा आदमी है। सर उसने बहुत मारा भी है बाबा को। अंकल, राजी और इस्माइल अभी भी निरंजन के साथ हवालात में बंद है। हम बड़ी मुश्किल से भाग आए। हमारे बेटे को मुसीबत में अकेला छोड़कर तुम लोग भाग आए। क्या करते अंकल, मर्डर केस बन गया और मर्डर हमने नहीं निरंजन ने किया है। सक्सेना। यस सर। इन दोनों को किसी महफूज जगह पर ले जाओ। जब तक मामला दब नहीं जाए ये पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। जाओ इनके साथ। थैंक यू अंकल। भंडारी। यस सर। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ योर एग्जिस्टेंस इज माई डेथ बेटर यू डाई। उनके जीने से अगर हम मरते हैं तो बेहतर है वो मर जाए। माइकल को फौरन इत्ला करो।